स्टूडेंट्स, आज मैं करवाऊंगा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज। इससे पहले मैं आपको डिफरेंस कराऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देयर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटरप्राइज। कई बार क्वेश्चन जब आता है तो उसमें अगर पब्लिक एंटरप्राइजेज पूछा हो तो आप कंपनी के बारे में बता देते हैं। तो कंपनी और उपक्रम में आपने अंतर समझना है। कंपनी के बारे में जब कंपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है, जब कंपनी का चैप्टर करवाया था, उस करवाया था। यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेज है, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज है, इनके बारे में अंतर बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो अंतर का आधार है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। पब्लिक एंटरप्राइजेज के बारे में इट्स चीफ एम इज़ टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द सोसाइटी। जो सार्वजनिक उपक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाना है समाज को। अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट इट्स सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। जो लाभ कमाना है उसका दूसरा या गौण उद्देश्य, मतलब मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना हो। कई बार तो लॉस हो तब भी इस प्रकार के जो उपक्रम है को चलाया जाता है, क्योंकि ये सार्वजनिक हित के संबंधित उपक्रम होते हैं। जहाँ तक प्राइवेट उपक्रम की बात है, इट्स चीफ एम इज़ टू अर्निंग प्रॉफिट। हालांकि जो निजी उपक्रम है इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, फिर भी वर्तमान समय में इनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी समझा जाने लगा है। सेकंड जो अंतर का आधार है दैट इज़ ओनरशिप। आपको मैंने बताया था कि पब्लिक एंटरप्राइज में ओनरशिप पूरी तरह से या तो सरकार की पूरी तरह से होती है, या तो अधिकतर जो स्वामित्व या पूंजी लगाई जाती है और सरकार के द्वारा लगाई जाती है। जहाँ तक प्राइवेट एंटरप्राइज की बात है तो प्राइवेट में ओनरशिप पूरी तरह से प्राइवेट निजी लोगों के द्वारा ही पैसा लगाया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, उसकी ओनरशिप होती है। तीसरा है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठनों के स्वरूप। आपको बताया था मैंने कि पब्लिक एंटरप्राइजेस में विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म्स थे, उपक्रम थे, उसमें स्वरूप थे। उसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, विभागीय उपक्रम, पब्लिक कॉरपोरेशंस, सार्वजनिक निगम, और गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनियां जो थी उसके स्वरूप में आते थे। जबकि जो निजी उपक्रम है वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इनके विभिन्न प्रारूप आपने पढ़े हैं। फोर्थ जो डिफरेंस है दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय रिसोर्सेज। फाइनेंशियल सोर्सेज आर सप्लाइड एंटायरली और मोस्टली बाय द गवर्नमेंट। जहाँ तक सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम की बात है तो अधिकतर जो मैंने बताया था पूंजी या संपूर्ण पूंजी सरकार के द्वारा लाई जाती है। वेयरएज इन प्राइवेट एंटरप्राइज या प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल रिसोर्सेज सप्लाइड एंटायरली बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर। जो निजी इन्वेस्टर लोग हैं उनके द्वारा पूंजी लगाई जाती है, वित्त प्रदान किया जाता है। उसके बाद एविडेंस ऑफ सक्सेस, सफलता की कसौटी। जहाँ तक पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात है, द सक्सेस इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग कॉस्ट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब है जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें जो सफलता की कसौटी है उसमें उत्पादन में वृद्धि होना, या उसकी लागत में कमी होना, या अच्छी क्वालिटी, अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करना, इसके से ही इसकी सफलता मापी जाती है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो हम मानते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज अच्छा कर रही हैं, सक्सेस में है। इसी तरह से द सक्सेस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इज रेटेड इन टर्म ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइवेट क्षेत्र में तो सफलता, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही उस व्यवसाय को या उस प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सफल माना जाएगा। इसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो फुलफिल करते हैं। अगला है पर्सनल रिस्क, व्यक्तिगत जोखिम। जहाँ तक पर्सनल रिस्क की बात है तो सार्वजनिक उपक्रम में जो व्यवसाय का संचालन है, उपक्रमों का संचालन है, वो व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो व्यक्तिगत जोखिम है वो ना के बराबर होता है। ठीक है ना, जबकि प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट एंटरप्राइजेस में जो संचालन है वो स्वामियों के द्वारा किया जाता है, उनकी देख रेख में किया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत जोखिम बना रहता है। तो कंप्लीट जो है ऑनर्स ऑफ ऑनर्स रहता है। ऑटोनॉमी, स्वायत्ता की जहाँ तक बात है, जहाँ तक पब्लिक एंटरप्राइज की बात है उसमें स्वायत्ता कम रहती है, लेस, बिकॉज मैनेजमेंट बॉन्डेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि जो संचालन करने वाले होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं, कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने होते हैं, इसलिए पूरी तरह से स्वायत्ता नहीं होती है। जबकि जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उसमें संचालन में पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, किसी प्रकार का कोई दबाव सरकारी नियमों का नहीं होता है, इसलिए मोर ऑटोनॉमी होती है, नो चेक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसी तरह से एरिया ऑफ ऑपरेशन, कार्यक्षेत्र। जहाँ तक पब्लिक एंटरप्राइज की बात है, इट्स फील्ड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नीडेड मोर कैपिटल,
जहाँ पर सार्वजनिक दृष्टिकोण से सामाजिक महत्व के जो उपक्रम होते हैं उनको स्थापित किया जाता है, और अधिक पूंजी वाले जो उद्योग होते हैं इसमें स्थापित किए जाते हैं। इसी तरह से निजी उपक्रम में उस क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें अधिक से अधिक लाभ कमाना और उसका विकास करना, उसके विकास की संभावना होना इसके क्षेत्र में आता है। कहने का मतलब है कि हर उस क्षेत्र में लगाए जाते हैं वो उपक्रम जहाँ पे अधिक से अधिक लाभ हो या विकास की संभावना हो। पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, राजनीतिक हस्तक्षेप, जहाँ तक पब्लिक एंटरप्राइज की बात है, सरकार के द्वारा अधिक पूंजी या ऑनरशिप होती है, इसलिए सरकार जो है राजनीतिक लोगों द्वारा चलाई जाती है, इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो ज़्यादा होता है। जहाँ तक प्राइवेट एंटरप्राइज की बात है वहाँ पे पॉलिटिकल इंफ्लुएंस न के बराबर होता है कि नहीं होता है, कम होता है। मैनेजमेंट प्रबंध अगला पॉइंट है डिफरेंस का। मैनेजमेंट इज थ्रू गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सार्वजनिक उपक्रम में जो व्यवसाय का प्रबंध है वो सरकार के द्वारा जो मनोनीत संचालक मंडल है या ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, जबकि प्राइवेट क्षेत्र में जो मैनेजमेंट इज बाय द ओनर्स देमसेल्व्स और थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द शेयर होल्डर। जो स्वामी होते हैं उनके द्वारा स्वयं या उनके द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में संचालक नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा उसका संचालन किया जाता है। तो दीज वर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस।